नमस्कार दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया की दिग्गज एलिस पेरी का वह दिल छू लेने वाला और भावुक कदम जिसने 140 करोड़ भारतीयों का दिल जीत लिया। जी हां, सेमीफाइनल में हार के बाद एलिस पेरी ने न सिर्फ भारतीय बल्लेबाज स्मृति मंधाना के पैर छुए, बल्कि जेमिमा रॉड्रिग्स के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और कहा, यह जीत तुम्हारी है, तुमने ऑस्ट्रेलिया का घमंड तोड़ दिया। यह पल इतना भावनात्मक था कि मैदान पर मौजूद हर भारतीय खिलाड़ी की आंखें नम हो गईं और स्टेडियम में तालियों की गूंज थमने का नाम नहीं ले रही थी। आखिर एलिस पेरी ने ऐसा क्यों किया? जेमिमा और हरमनप्रीत का इस पर क्या रिएक्शन रहा और इस घटना के बाद पेरी ने ऐसा क्या कहा जिसने पूरी दुनिया को क्रिकेट की सच्ची भावना दिखा दी? पूरी कहानी जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। लेकिन उससे पहले आप एलिस पेरी की इस खेल भावना को 10 में से कितने नंबर देंगे? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मैच की बात करें तो यह मुकाबला आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 का सेमीफाइनल था जो 30 अक्टूबर को खेला गया। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान एलिसा हिली ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। यह निर्णय शुरू में सही लग रहा था क्योंकि उनकी सलामी बल्लेबाज फोबे लिचफील्ड ने तूफानी शुरुआत की। लिचफील्ड ने सिर्फ 45 गेंदों में अर्धशतक ठोक दिया और एलिस पेरी के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए 155 रनों की विशाल साझेदारी की। लिचफील्ड ने 73 गेंदों में 17 चौके और 3 लगाते हुए 119 रनों की शानदार पारी खेली। जब तक ये दोनों क्रीज पर थी, लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया 350 के पार चली जाएगी, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने शानदार वापसी की। अमनजोत कौर ने लिचफील्ड को बोल्ड कर साझेदारी तोड़ी। इसके बाद श्रीचरणी ने बेथ मुनी 24 और एनाबेल सदरलैंड 3 को आउट कर 2 झटके दिए। राधा यादव ने एलिस पेरी को 77 रन पर बोल्ड किया। ताहिला मैगरा 12 रन पर रन आउट हुई। अंत में एशले गार्डनर ने 45 गेंदों में 4 चौके और 4 लगाकर 63 रन बनाए, लेकिन वह भी रन आउट हो गई। दीप्ति शर्मा ने आखिरी ओवर में अलाना किंग 4 और सोफी मोलिन्यूक्स 0 को आउट किया। किम गार्थ 17 रन पर रन आउट हुई और ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 27.5 ओवर में 338 रन पर सिमट गई। भारत की ओर से श्रीचरणी और दीप्ति शर्मा ने 2-2 विकेट लिए, जबकि अमनजोत, क्रांति गौड़ और राधा यादव को 1-1 विकेट मिला। 3 रन आउट भी हुए। अब बारी थी भारत के लक्ष्य का पीछा करने की। 329 रनों का लक्ष्य आसान नहीं था, खासकर ऑस्ट्रेलिया जैसी चैंपियन टीम के खिलाफ। लेकिन भारतीय ओपनर्स शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना ने धमाकेदार शुरुआत दी। शेफाली ने सिर्फ 5 गेंदों में 2 चौकों की मदद से 10 रन बनाए, लेकिन किम गार्थ ने उन्हें हीली के हाथों कैच करा दिया। इसके बाद मंधाना ने आक्रामक अंदाज अपनाया। 24 गेंदों में 2 चौके और 1 लगाकर 24 रन बनाए, लेकिन गार्थ ने उन्हें भी डीआरएस की मदद से आउट कर दिया। भारत का स्कोर 2 विकेट पर मुश्किल में था, लेकिन यहीं से कहानी बदल गई। जेमी रॉड्रिग्स और कप्तान हरमनप्रीत कौर ने तीसरे विकेट के लिए 167 रनों की ऐतिहासिक साझेदारी की। यह महिला विश्व कप नॉकआउट में भारत की किसी भी विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी थी। जेमी ने 57 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया, जबकि हरमनप्रीत ने भी 50 जड़ दी। दोनों ने मिलकर भारत को 200, 250 और 300 के पार पहुंचाया। हरमनप्रीत 28 गेंदों में 10 चौके और 2 लगाकर 29 रन बनाकर एनाबेल सदरलैंड की गेंद पर गार्डनर को कैच थमा बैठी, लेकिन जेमी नहीं रुकी। उन्होंने 115 गेंदों में शतक पूरा किया। दीप्ति शर्मा 17 गेंदों में 24 रन बनाकर रन आउट हुई। आर्चा घोष ने 16 गेंदों में 2 चौके और 2 लगाकर 22 रन ठोके। अंत में जेमी 134 गेंदों में 14 चौकों की मदद से 127 रन बनाकर नाबाद रहीं। जेमिमा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। जीत के बाद भारतीय खेमे में जश्न का माहौल था। जेमिमा भावुक हो गई। हरमनप्रीत ने टीम को गले लगाया, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई खेमे में सन्नाटा छा गया। 7 बार की चैंपियन टीम पहली बार 1993 के बाद सेमीफाइनल में हारी थी। हार का दर्द साफ दिख रहा था और इसी दर्द के बीच एलिस पेरी ने कुछ ऐसा किया जिसने क्रिकेट की भावना को नई ऊंचाई दे दी। मैच खत्म होने के बाद जब सभी खिलाड़ी एक दूसरे से हाथ मिला रहे थे, एलिस पेरी भारतीय खिलाड़ियों की ओर बढ़ी। पहले उन्होंने स्मृति मंधाना को देखा जो ड्रेसिंग रूम की ओर जा रही थी। पेरी रुक गई, हाथ जोड़े और फिर झुककर स्मृति के पैर छुए। स्मृति हैरान रह गई, लेकिन पेरी ने कहा, तुमने जो शुरुआत दी उसने हमें दबाव में डाला। इसके बाद पेरी जेमिमा रॉड्रिग्स के पास गई। जेमिमा अभी भी बल्ला ली खड़ी थी। पेरी ने उनके सामने हाथ जोड़े, सिर झुकाया और कहा,
तुमने मेरा दिल जीत लिया। 127 रन नाबाद तुमने ऑस्ट्रेलिया का विजय रथ रोक दिया। जेमी ने तुरंत पेरी को गले लगाया। दोनों खिलाड़ी करीब 15 मिनट तक मैदान पर खड़ी रहीं। पेरी जेमिमा को कुछ समझा रही थी। जेमी ध्यान से सुन रही थी। यह दृश्य देखकर स्टेडियम में मौजूद दर्शक और टीवी पर लाखों फैंस भावुक हो गए। हरमनप्रीत कौर भी पास आई और पेरी को गले लगाया। पेरी ने बाद में अपने बयान में कहा, जेमिमा रॉड्रिग्स की पारी मेरे करियर की सबसे बेहतरीन पारियों में से एक थी। 329 का पीछा करना आसान नहीं होता, लेकिन जिस शांत स्वभाव से उन्होंने खेला वह प्रेरणादायक था। हरमनप्रीत की कप्तानी, जेमिमा की धैर्य भरी बल्लेबाजी और पूरी टीम का जज्बा यह विश्वस्तरीय था। मैंने स्मृति के पैर छुए क्योंकि उनकी आक्रामकता ने हमें शुरुआत में ही बैकफुट पर धकेल दिया, और जेमिमा के सामने हाथ जोड़े क्योंकि उन्होंने मुझे सिखाया कि दबाव में भी कैसे टिके रहना है। मैं उनकी बहुत बड़ी प्रशंसक हूं। भारतीय टीम ने जिस तरह खेला वह चैंपियन टीम का प्रदर्शन था। पेरी ने आगे कहा, हमारी टीम ने इस टूर्नामेंट में अजय रहकर बहुत कुछ हासिल किया, लेकिन आज हम हार गए। हमारी गेंदबाजी में वह धार नहीं थी जो चाहिए थी। जेमिमा और हरमनप्रीत की साझेदारी ने हमें कोई मौका नहीं दिया, लेकिन इस हार से हम सीखेंगे। जेमिमा ने मुझे बताया कि जीत का जश्न मनाओ, लेकिन हार से ज्यादा सीखो। मैं उनकी इस सलाह को हमेशा याद रखूंगी। भारतीय टीम को फाइनल के लिए शुभकामनाएं। मैं चाहती हूं कि वे ट्रॉफी जीतें और अपना सूखा खत्म करें। एलिस पेरी और भारतीय खिलाड़ियों का यह भावुक मिलन सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो गया। लाखों फैंस ने इस पल की तारीफ की और पेरी की खेल भावना को सलाम किया। दोनों टीमों की खिलाड़ी काली पट्टी बांधकर खेली थी। युवा ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर बेन ऑस्टिन की मौत के सम्मान में पेरी का यह कदम न सिर्फ जेमी और स्मृति के लिए सम्मान था, बल्कि यह भारतीय महिला क्रिकेट के उभार के प्रति उनकी श्रद्धा को भी दिखाता है। पहली बार भारत ने विश्व कप नॉकआउट में ऑस्ट्रेलिया को हराया। यह जीत सिर्फ 5 विकेट की नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों के गर्व की थी। अब भारत का फाइनल में दक्षिण अफ्रीका से मुकाबला होगा। क्या भारत पहली बार ट्रॉफी जीतेगा? यह जीत जेमिमा की नाबाद पारी, हरमनप्रीत की कप्तानी और एलिस पेरी की खेल भावना की कहानी है। तो दोस्तों, एलिस पेरी और जेमी रिक्स का यह दिल छू लेने वाला पल हमें सिखाता है कि क्रिकेट सिर्फ जीत हार का खेल नहीं, बल्कि सम्मान, दोस्ती और सीख का मंच है। अब आप बताइए, फाइनल में भारत वर्सेस साउथ अफ्रीका ट्रॉफी किसकी होगी? अपनी राय कमेंट में जरूर शेयर करें और ऐसी ही भावनात्मक क्रिकेट कहानियों के लिए हमारे चैनल विक्की स्पोर्ट्स अड्डा को सब्सक्राइब करना न भूलना दोस्तों। धन्यवाद।